ईश्वर की उपासना क्यों करें और ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता? ये क्यों का उत्तर न केवल वैदिक दर्शन में है, वैदिक शास्त्र में है, वैदिक धर्म में। क्यों क्यों को उत्तर कहाँ मिलेगा? वेद या वैदिक ग्रंथ में, वैदिक शास्त्र में, वैदिक सिद्धांत में। तो उपासना क्यों करें? ठीक है, तो इसका सीधा सा उत्तर है जी, ईश्वर के गुण कर्मों को, स्वभावों को धारण करने के लिए, उसके समान आनंदी बनने के लिए, उसके समान समस्त दुखों से रहित होने के लिए, उसके समान पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए, उसके समान बंधन से रहित होने के लिए ईश्वर की उपासना करें या उसकी उपासना करें। ऐसा में क्यों करें? ईश्वर के समान बनने के लिए उपासना करें। उपासना माने क्या है? उपासना किसे कहते हैं? हाँ, ईश्वर के समीप में बैठना। जैसे आप अग्नि के समीप बैठते हैं तो गर्मी आती है कि नहीं आती है? बस, तो ईश्वर के समीप में बैठेंगे तो जो जो गुण ईश्वर में हैं वे गुण आएंगे। ईश्वर में आनंद है, आप में आनंद आएगा, आपको आनंद मिलेगा। तो ऐसा ही कहा गया है। स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि जिसे करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में, जिसे करके मतलब जिस उपासना को करके, अर्थात उपासना करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, यही उपासना, इसको उपासना कहते हैं। जिसके माध्यम से आप ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न हो जाते हैं या आनंदी बन जाते हैं या ईश्वर के आनंद का पान करते हैं, जिसको करके ऐसा होता है वो उपासना है। तो उपासना करने से ईश्वर के आनंद का पान कर सकते हैं, इसलिए उपासना करनी चाहिए। आए समझ में? यदि सच्चे हृदय से, एकाग्र मन से, आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक उपासना करेंगे तो ईश्वर के सानिध्य को, उसके आनंद को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना होनी चाहिए। कई बार व्यक्ति झूठे ईश्वर की झूठी उपासना करता है अथवा सच्चे ईश्वर की भी झूठी उपासना कर लेता है। सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना क्या है? एक ओंकार निराकार सर्वाधार परमात्मा की उपासना एकाग्र मन से करना और उपासना करते हुए अन्य किसी विषय का मन में स्थान न देना या अन्य किसी विषय को मन में नहीं लाना। अभी हम क्या करते हैं? सही कहें तो झूठी उपासना करते हैं। ध्यान तो करने बैठे हैं, उपासना करने बैठे हैं, लेकिन किसी और का चिंतन करते हैं। जिसका चिंतन करेंगे उसकी उपासना तो हुई, ईश्वर की उपासना कहाँ हुई? ईश्वर की उपासना करने बैठे हैं, वो पोता पोती याद आ रहे हैं, घर की याद आ रही है, धंधा व्यापार नौकरी पत्नी बच्चे इनको याद कर रहे हैं, तो किसकी उपासना हो रही है? उनकी उपासना हो रही है ना। जिसको याद करता है व्यक्ति उसकी उपासना होती है। आप शरीर से भले यहाँ बैठे, मन से तो वहां बैठे हैं, बच्चों के पास में है, पत्नी के पास में है, पैसे के पास में है, धंधा व्यापार नौकरी के पास में है, नाम मात्र को यहाँ बैठे, मन तो वहां लगा है। तो मन जहां लगा है उसकी उपासना हो रही है, सीधी सी बात है। यह सच्चे ईश्वर की भी झूठी उपासना ऐसे लगती है। और जो झूठे ईश्वर की उपासना करते हैं वो तो झूठे ईश्वर की झूठी भक्ति ही है।
जो ईश्वर है ही नहीं उसकी उपासना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी कल बोल रहे थे ना, उनका भाव बता रहा हूं, जो ईश्वर नहीं है उसकी उपासना करेंगे तो बुद्धि कभी नहीं बढ़ेगी, मंद बुद्धि बने रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, ज्ञान रहित रहेंगे। तो जो ज्ञानवान नहीं है उसकी उपासना कर रहे हैं। जो ईश्वर नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, जो कुछ समझता नहीं, वो क्या आपको देगा भाई? ठीक है, जो याद रखिए, जो आपकी रक्षा नहीं कर सके, ठीक है, जो आपको कोई ज्ञान नहीं दे सके, जो आपको आनंद नहीं दे सके, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। और वो नुकसान भी नहीं कर सके, वो क्या नुकसान करेगी? जिसमें चेतना नहीं है, जड़ पदार्थ है, ना आपकी हानि करेगी और ना आपका लाभ। ईश्वर दोनों करेगा, पाप करेंगे जरूर हानि करेगा, दंड देगा, वही तो हानि है। पशु पक्षी बनाएगा, हानि हुई कि नहीं हुई? आपकी हानि हुई, दंड मिला, दुख मिला। तो गलत काम करेंगे परमात्मा दंड देगा, हानि पहुंचाएगा, और बढ़िया काम करेंगे लाभ पहुंचाएगा, सुख देगा। तो इसलिए सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। तो ऐसे सच्चे ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता? तो सीधी सी बात है जी, अभी तक उसकी उपासना करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या लाभ मिलता है, अभी तक बुद्धि में बात नहीं बैठी है। आइए, श्री जय हमारे आर्य समाज जनकपुरी से उनकी टीम सब लोग आए हैं। 2 लड़के आएंगे। कौन कौन? मैं और 24 पाल। हाँ, कौन थे? कुंवर पाल जी आए, अच्छी बात है। और आप हमारे नाम सब उतर रहा है? सोहनपाल सिंह। हाँ, नहीं आपका भी नाम? मेरा नाम जयपाल गर्ग। हाँ, जयपाल, जयप्रकाश नाम मेरे मन। जयपाल गर्ग। जयपाल गर्ग जी। तो बहुत दूर आर्य समाज जनकपुरी से पधारे हैं, दिल्ली से, आपका हार्दिक स्वागत है। बैठिए। जयपाल गर्ग जी, कुंवरपाल जी। तो हम विचार कर रहे हैं ईश्वर की उपासना के विषय में, कि ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि ईश्वर की उपासना करने से कितना अधिक लाभ होता है, क्या क्या लाभ होता है, कितना आनंद मिलता है, अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसके लाभ को नहीं समझ पाए, उससे क्या सुख मिलेगा, क्या सुख मिलता है, इसको जान नहीं पाए। तो जो व्यक्ति जिस काम के लाभ को जानता है, उससे होने वाले सुख को जानता है, उस काम को करता है नहीं। सीधी सी बात है। नौकरी आदमी क्यों करता है? नौकरी करने से क्या लाभ मिलता है पता है उसको, नौकरी करने पर सुख मिलेगा पता है। व्यक्ति भोजन क्यों करता है? शक्ति मिलेगी, स्वाद मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए तो भोजन करता है। अगर भोजन भी खाएं और न कोई स्वाद हो, न कोई शक्ति मिले, न कोई सुख मिले, क्यों खाएगा जी? ये आदमी पत्थर खाता है क्या? क्यों जी? पत्थर कभी खाएगा आदमी? उसमें न कोई स्वाद है, न कोई सुख है, न शक्ति, उल्टा रोगी पड़ जाएगा, मर जाएगा, उल्टा हजम नहीं होगा। तो पत्थर नहीं खाता, खीर खाता है, हलवा खाता है, पूरी खाता है, नमकीन खाता है, मिठाई खाता है, रसमलाई खाता है, इसमें सुख है भाई, शक्ति है, विटामिन भी है, तो इनको खाता है। तो जिनमें कोई सुख नहीं दिखता, जिनमें कोई लाभ नहीं मिलता, उस काम को नहीं करता है कि नहीं? यही सिद्धांत है ना। और जिस काम को करने से सुख मिलता है उस काम को करता है। विवाह व्यक्ति क्यों करता है? या हमारे ब्रह्मचारी लोग विवाह नहीं करे, क्यों नहीं करे? ये विवाह नहीं किए और कितने नवयुवक विवाह कर रहे हैं। विवाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख दिख रहा है। हाँ जी, सुख दिख रहा है। हाँ, सुख दिख रहा है तो कोई धीरज जी हमारे
जिनको विवाह करने में सुख दिखता है वो विवाह करता है, जिनको विवाह करने में सुख नहीं दिखता उल्टा दुख दिखता है विवाह नहीं करता। सीधी सी बात है। जितने विवाह नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे? ये भी समर्थ हैं, स्वस्थ हैं, विवाह कर सकते हैं, लेकिन उनको दुख दिख रहा है। हमने विवाह क्यों नहीं किया? हमको दुख दिखा विवाह करने में, नहीं विवाह नहीं करो, फंस जाओगे, ध्यान उपासना सब खत्म। ठीक है, इतना परोपकार ध्यान समाधि की बात तो परे रह जाएगी। पैसा मुख्य हो जाता है, पैसा पुत्र पत्नी ये मुख्य हो जाते हैं। आप सबका अनुभव है, इनके बिना काम चलता नहीं, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, परिवार 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 में ही मन घूमते रहता है। पूरा परिवार और पारिवारिक व्यक्ति उनके काम में व्यक्ति उलझा रहता है, परोपकार के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाता है। और शुरू के तो 20 वर्ष में ऐसा ही चलता है। हाँ, जब बेटे के बेटे हो जाएंगे, वानप्रस्थी की उम्र में आ जाएंगे, तब कुछ कर सकते हैं, वो भी चाहे तो नहीं करते। वानप्रस्थ के उम्र वाले हो गए, फिर भी घर में परिवार में चिपके ही हैं। आपने देखा होगा, वही मान माया मोह छूटता नहीं उनसे। तो कोई भी आपके समान है जो परिवार के मोह से ऊपर उठ के समाज का काम करते हैं और शिविर में आते हैं, कुछ भक्ति उपासना ध्यान भजन करते हैं, कुछ लोग हैं। तो जिनको अभी ईश्वर की उपासना करने से क्या क्या लाभ होता है, कितना लाभ होता है, जिसको समझ में ये बात नहीं आई है वो उपासना नहीं करता। उसको तो धंधा में लाभ दिख रहा है, तो धंधा में बैठता है। आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कोलकाता जाओ, अहमदाबाद जाओ, रोहतक जाओ, सभी नगर में जाओ, जो संधि वेला है वैदिक धर्म में, जो संध्या काल है, वो किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? संध्या काल में क्या करना चाहिए? ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दिन समाप्त हो रहा है, रात्रि आ रही है, ये संधि वेला है, उसमें काम धाम नहीं करते। दिन भर काम करो, मना नहीं है। शाम को दुकान धंधा व्यापार बंद करके घर में आओ, हाथ पैर धो करके नहा करके ध्यान उपासना करो, ये समय है। और आजकल क्या हो रहा है, ये संधि वेला में ज्यादा व्यापार चलता है, दुकान में ज्यादा भीड़ है कि नहीं बताओ? नगरों में यही हो रहा है। तो वो लोग उपासना में लाभ नहीं देख रहे हैं, वो तो धंधा में लाभ देख रहे हैं जी। उनको धन कमाने में लाभ दिख रहा है, तो धन कमाने में लगे हुए। इसमें देखो, प्रार्थना उपासना का जो ये है ना कि हम कौन सा मंत्र पढ़ते हैं जिसमें कहा है, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। वो निकालिए, पुस्तक मिलेगा आपको, वैदिक ध्यान हवन पद्धति देखिए, उसे निकालिए। मेरा पुस्तक इसमें नहीं है, उसमें देखिए, इसमें मिलेगा आपको। प्रजापते न तुदेतान्यो मंत्र मिलेगा, देखिए उसका गीत पढ़िए। मिला? नहीं, मेरे पुस्तक में भी। हाँ, पढ़िए। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, है कि नहीं? इसमें कौन वाले में? प्रजापति वाले। प्रजापति में, ये नहीं में देखो, प्रजापति में होगा, देखिए। इसमें तो ये भी है, तुझसे बड़ा न कोई जग में। आगे पढ़िए। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना। कौन सा मंत्र का? प्रजापति का। अब उसको नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला ऊपर वाला देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए। हाँ ये है जी। हाँ। इसमें ये आत्मदान। हाँ, पढ़िए। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता, सुयस विद्य जन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ये है कि तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अब इस बात को जो जानता है वो ईश्वर की उपासना करता है।
और जो नहीं जानता है वो क्या कहता है, क्या उसकी स्थिति क्या है कि मेरी सारी शक्ति लगी है धन संपत्ति कमाने में, ठीक है नहीं, आसक्ति शक्ति यहाँ लगी हुई है, वहां सुख दिख रहा है। तो मुख्य बात यह है कि उपासना में मन क्यों नहीं लगता, इसलिए कि उसमें सुख नहीं दिखा अभी, ठीक है जी। तो ईश्वर में जो मन लगाना चाहते हैं सबसे पहले सुख देखें, लाभ देखें, क्या क्या लाभ होता है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, कितना दुख कष्ट आए घबराएंगे नहीं, इतनी शक्ति मिलती है, सहन शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, ठीक है, और पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये स्थिति आती है उपासना करने से। ईश्वर के अद्भुत आनंद का पान कर सकते हैं। आप तो गृहस्थी आदमी ज्यादा करके हैं, गृहस्थ का हर सुख आपने अनुभव किया है, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, जो सुख संसार का मिलता है अधिकांश सुख आपने लिया है। तो क्या बताओ, इन सुखों से तृप्ति हो गई? क्या मन भर गया? क्या ऐसा हुआ कि भाई प्राप्तम प्रापनीयम, कि जो पाना था पा लिया और कुछ पाना बाकी नहीं रहा, ऐसा हुआ क्या? ये आजकल के या पहले कभी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हिंदी फिल्म में क्या चलता है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक खलनायक, कोई साइड हीरो, कोई साइड खलनायक, गुंडे बदमाश होंगे, क्यों जी, ये उनके आसपास कहानी घूमती रहेगी। वो हीरो हीरोइन को तकलीफ देंगे, पहले वो तकलीफ पाएगा हीरो हीरोइन ये ग्रुप, और बाद में जो दुष्ट होंगे, खलनायक होंगे, उनको दर्द देंगे, दुख देंगे, उनको मारेंगे, जेल में भेजेंगे, इस कहानी खत्म। लेकिन कहानी में बीच में क्या होता है मोड़, कि पति पत्नी बनने से वो दूर रहते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं कर पाते हैं, बस फिल्म खत्म को होता है, जब विवाह हो जाता है फिल्म खत्म। क्यों जी, ये तो है विवाह, विवाह हुआ मैंने वो सोचते हैं फिल्म पूरी हो गई, खत्म। आज बोलते हैं मूवी, पहले दूर दूर रहते हैं, प्रयास करते हैं, मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिल गए तो कहानी खत्म। भाई कहानी तो शुरू हुई अभी, जब व्यक्ति विवाह करता है तो कहानी शुरू होती है, खत्म होती है जी, बताओ, है ना, तब तो कहानी शुरू होती है, और विवाह करते कहानी खत्म। अरे भाई कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी असली कहानी तो अब शुरू हुई है। लोग मानते हैं प्राप्तम प्रापनीयम, वो जिसको चाहते थे शादी हो गई तो प्राप्तम प्रापनीयम हो गया, जिसको पाना था पा लिया, ये तो है, जिसको पाने को सब चलता है प्रयास, मिल गया वो पति चाहे पत्नी, तो कहानी खत्म। ये प्राप्तम प्रापनीयम नहीं है। यदि आप सबने विवाह कर लिया तो विवाह करके सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं हो जाता। ऐसा हुआ क्या? क्या विवाह करके सब कुछ मिल गया? अभी तो बच्चा चाहिए, बेटी चाहिए, फिर बेटा बेटी हो जाए तो पोता पोती चाहिए, आगे जाके चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए क्रम कभी खत्म नहीं होगा। ये चाहिए का जब क्रम है कब खत्म होगा? जब उपासना ध्यान करके उसमें बढ़ते बढ़ते समाधि लगाएंगे, ईश्वर की अनुभूति करेंगे, इसका आनंद पाएंगे, ईश्वर का, उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, सभी दुख से छूट जाएंगे, तो जो चाहिए 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 है ये समाप्त होगा। ये जीवन का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति उपासना बिना संभव नहीं है। और उपासना की शुद्धता के लिए ज्ञान की शुद्धता चाहिए, कर्म की शुद्धता चाहिए। व्यक्ति बोलता है स्वामी जी ध्यान में तो बैठता हूँ, मन नहीं लगता। और कैसे मन लगेगा भाई? दिन भर झगड़ा करता है लोगों से, घर में तो बहुत से झगड़ा करते रहता है, पति पत्नी में झगड़ा है, जहां जो कोई जाता है उनको दुख देता है, अशांति फैलाता है, और ध्यान करने में कहाँ शांति मिले तुझे? व्यवहार काल में हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, दुख देगा दूसरों को, उपासना कर उसका अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। तो उपासना में मन नहीं लगा सकता वो। जहां राग है जहां द्वेष है, जहां राग है या जहां द्वेष है मन वहां जाता है। अब ध्यान करने बैठो, उपासना करने बैठो, मान लीजिए उपासना करने बैठे, शुरू किए ओम भूर्भुवः स्वः, ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना पहुंचते हाँ हाँ आज का नाश्ता बहुत बढ़िया था, आलू पराठा, वाह मजा आ गया। हाँ फिर ओम भूर्भुवः स्वः, भोजन कैसा था? थोड़ा था,
मजा आ गया। तो ज्यादा खा दिया तो तकलीफ हो गया, लेकिन बढ़िया था। ठीक है, अब ध्यान करने बैठे हैं और पकौड़ा याद कर रहे हैं, हाँ जी, पराठा याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं होता है। तो जहाँ सुख मिला है व्यक्ति उसको याद करेगा। और घर में तो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा, सबसे अच्छा मेरा बेटा, बहुत बात मानता है, बहुत बुद्धिमान है, जानवान है, आज्ञाकारी है, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। और ध्यान करने बैठा है, पत्नी भी याद करता है। नया नया विवाह करता है आदमी, तब ऑफिस में, लेकिन मन तो ऑफिस में है नहीं, मन तो पत्नी में है, और पत्नी भी घर में काम कर रही है और पति में मन लगाए हुए है। ये स्थिति परमात्मा में होना चाहिए। जब विवाह नया नया होता है उस समय 8 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन चलता है, तो आपको पता होगा। तो कितने दिन तक व्यक्ति पति पत्नी एक दूसरे को याद करते रहते हैं, हर काम कर रहे हैं, और मन कहाँ रहता है? बताओ बताओ जी, ईश्वर के पास में। कहाँ रहता है? ईश्वर के पास। अच्छा, विवाह का ईश्वर में मन लगता है। विवाह करने के बाद ही मन पति में या तो पत्नी में, और पत्नी मायके चली जाए तो रोज फोन, आजकल तो रोज फोन, 4 बार फोन, 5 बार फोन, तो मन तो कहाँ है? पत्नी में है। ईश्वर के पास रहता है, आपको क्या पता। हाँ, तो ऐसी स्थिति परमात्मा में होनी चाहिए। जितना याद करते हैं पत्नी को, पति को, और नन्हा मुन्ना आ जाए तो फिर नन्हे मुन्ने बात करते रहते हैं। हाँ, पोती 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 करते रहो, बस पोता पोता करते रहो। ये परिवार में ऐसा होता है कि नहीं है? आप कितना आश्रम चले जाओ तो भी मन तो पोता की ओर दौड़ेगा, पोती को मन दौड़ेगा, है कि नहीं जी? ऐसा होता है। वो कोई बिरला जो जिसका मन नहीं जाए परिवार की ओर, या तो सुख मिलता है जिससे उसको जाएगा। हाँ, जिसका मन यहाँ लग गया, जिसको यहाँ सुख मिल गया, उसका मन फिर परिवार में नहीं जाएगा। ये है, यहां तक मैं लाना चाहता हूं। अगर आपका यहाँ पर मन लग गया, अगर आपको यहाँ पर सुख दिख रहा है, भले ये रहने में बैठने में तकलीफ है, लेकिन असली चीज में आपको सुख मिल रहा है, नहीं ध्यान है, ज्ञान है, ये मिल रहा है, बढ़िया उपासना कर रहे हैं, शांति है, मौन कर पा रहे हैं, हवन कर पा रहे हैं, बढ़िया वेद प्रवचन सुनने मिल रहा है, बढ़िया उपदेश सुनने मिल रहा है, अगर यहाँ पर सुख मिल रहा है तो परिवार को भूल जाएंगे, यहाँ का दुख गौण हो जाएगा, यहाँ का जो कष्ट है वो गौण हो जाएगा, और जो लाभ मिल रहा है वो मुख्य हो जाएगा, और फिर घर की याद नहीं आएगी। नहीं तो घर की याद जरूर आएगी, कहाँ आके फंस गया जी, कितना घर में सब सुविधा थी, घर में सुविधा थी, बढ़िया खान पान सब कुछ अनुकूल, कहाँ के फंस गया? न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुछ काम का ठिकाना, कुछ नहीं। अब बैठे रहो जी, मौन करते रहो जी, व्यक्ति बोर हो जाएगा। फिर स्वामी जी जाऊं, स्वामी जी छुट्टी कर दो ना, मोबाइल दे दो ना, घर भेज दो ना, है कि नहीं? शुरू में ऐसा ही होता है जी, लेकिन जब मन लग जाता है तो क्या हो जाएंगे? नहीं स्वामी जी, ये 5 दिन तक कम है, 7 दिन करो ना, जाने का मन नहीं करेगा। फिर जब सुख मिलेगा तो, जब लाभ दिखेगा तो जिस काम में लाभ दिखता है, जिस काम में सुख मिलता है, व्यक्ति उस काम को करना चाहता है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, और उसमें उपलब्धि भी फिर प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से जब उपासना में आपको लाभ दिखेगा, ध्यान में लाभ दिखेगा, सुख देगा, इस काम को जरूर करेंगे, और करते करते लंबे काल तक करेंगे तो उपलब्धि पाएंगे, तो विशेष सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर की भी अनुभूति कर पाएंगे। लंबे काल तक करना पड़ेगा। तो उपासना में मन लगाने के लिए आपका व्यवहार काल बढ़िया होना चाहिए, ज्ञान भी शुद्ध हो, कर्म भी शुद्ध हो, तो उपासना शुद्ध होगी, उपासना में सफलता मिलेगी। अगर व्यवहार काल में गड़बड़ कर रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये मांस मछली बेचते हैं, मांस काटते हैं, देखा होगा आपने, जुआ खेलते हैं, कर्म कैसा है इनका जी? कैसा कर्म करते हैं? अशुभ कर्म, पाप कर्म करते हैं ना। ये लोग उपासना करें, इनका मन लगेगा? उपासना करें क्या? उपासना में बैठते नहीं ये लोग, उपासना में मन ही नहीं है, बैठेंगे कहाँ?
ये उपासना में नहीं बैठते, दिन भर झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, उपासना नहीं करते। हिम्मत है नहीं उपासना में बैठने की, डरते ही ईश्वर से। चले गए मंदिर में, अगरबत्ती कर दिए, हो गया, बहुत मानते हैं। आंख बंद करके ईश्वर के पास बैठने के लिए हिम्मत चाहिए, याद रखिए। निष्पाप होना पड़ता है, निष्कलंक होना पड़ता है। ये धन के मोह से ऊपर उठना पड़ता है। जिसको धन 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 लगा हुआ है, वो साधन के संग्रह में ही लगा रहता है, साधना में उसका मन नहीं लग सकता। तो इसलिए धन के प्रति मोह को कम करो, परिवार प्रति मोह को कम करो, तो परमात्मा में, साधना में आप मन को लगा पाएंगे, उपासना में आपका मन लग पाएगा। जब इनके प्रति वितृष्णा उत्पन्न करेंगे या वैराग्य उत्पन्न करेंगे, तो ये काम है। कर्म को ठीक करो, ज्ञान को ठीक करो। ज्ञान शुद्ध है तो उपासना भी शुद्ध करेंगे आप, ठीक है जी। व्यवहार काल में यम नियम का पालन नहीं कर रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, तो उपासना करने बैठेंगे तो भी गड़बड़ी होगी। एक तो उपासना में बैठ ही नहीं पाएंगे, बोले तो मन ही नहीं करेगा बैठने को, और बैठ भी जाएंगे तो मन वहां जाएगा, पीछे करेगा वो। ध्यान में बैठते ही जहां गड़बड़ी करी है ना, ये यहाँ वो गड़बड़ी भले याद आती है कि मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, इसको दुख दे दिया, झूठ बोल दिया। दिन भर भूले रहेंगे। आप कोई गलत आचरण भी कर दिए हैं, दिन भर उसको याद नहीं करेंगे, इसकी स्मृति नहीं आएगी। जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे, अरे वहां तो गड़बड़ी हो गई थी। या एक और उदाहरण, कोई चीज भूल गए हैं, कोई काम करना रह गया है, तो पीछे घूमते रहेंगे। ध्यान करने बैठते हैं, अरे वो काम तो छूट गया, वो काम करना था, है कि नहीं। जो जो काम करने थे वो सब याद आएंगे उपासना काल में। गड़बड़े भी याद आएंगे और जो काम करने वो भी याद आएंगे। ऐसे घूमते रहो, याद नहीं आ रहे। मोबाइल देख रहो, याद नहीं आ रहा है। बातचीत गपशप करो, बैठो, याद नहीं आ रहा है। जैसे ध्यान करने बैठेंगे, अरे ये काम करना था, वो काम करना था, ये साथ था, वो साथ था। गड़बड़ी भी याद करेंगे और अच्छे काम को भी याद करेंगे। तो इसलिए व्यवहार काल को ठीक करो। दिन भर जितना ईश्वर में मन लगा पाएंगे उपासना में, उतना अधिक आप मन को एकाग्र कर पाएंगे। दिन भर जितना आपका जप चलेगा, ध्यान चलेगा, चलते फिरते जप करो। मोबाइल को मैसेज भेजते रहो लेकिन जप करते रहो मन में, बड़ी बात है ये। और अभ्यास से हो जाता है। आप फॉरवर्ड कांग्रेस तो कर रहा है, मन तो क्या कर रहा है, मन लगाओ परमात्मा में कि परमात्मा आपके ज्ञान को फैला रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से भी। ये पॉजिटिव बता रहा हूँ मोबाइल का, नेगेटिव तो है ही बहुत है। कोई बढ़िया संदेश आया भेजो, कोई मना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये परमात्मा लोग आपकी ओर बढ़े, आपके ज्ञान को जाने, इसलिए ये मोबाइल में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक इसका विचार, ऐसा भी काम करो। तो जब तक आप व्यवहार काल को शुद्ध नहीं करेंगे, ज्ञान काल को, कर्म के काल को शुद्ध नहीं करेंगे, उपासना काल में सफलता नहीं पा पाएंगे। इसलिए ज्ञान को ठीक करो, कर्म को ठीक करो, उपासना अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों शुद्ध होते हैं, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, याद रखिए। कोई व्यक्ति पढ़ता रहे, खाली पढ़ता पढ़ता वो जीवन चला जाए उसका, तो मुक्ति हो जाएगी। वो खाली पढ़ रहा है जी, वो शाब्दिक विद्वान है, शाब्दिक ज्ञान मिला है, शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलता। जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है, भाष्य में आता है, उसमें ब्रह्मनि भाष्य में, काष्ठवत धेनु, उससे कुछ काम नहीं चलता। क्या समझे? लकड़ी की गाय जी, उसे क्या काम चले जी? क्या वो गाय दूध देगी, चारा खाएगी? तो लकड़ी की गाय है, काठ लकड़ी, काठ, धेनु माने गाय। तो लकड़ी की गाय कुछ नहीं कर सकती, न चारा खाएगी न दूध देगी। ऐसे लोष्ठवत भानु, भानु माने सूर्य, लोष्ठ में ढेला पत्थर। आप यहाँ पर सूरज का चित्र बना दो, कोई गोल पत्थर लिया, उसको आर्ट कर दो, सूरज के सामने रख दो, उससे क्या प्रकाश आएगा उस पत्थर से? या क्या उसमें गर्मी है? कुछ भी नहीं, वो तो पत्थर का एक सूर्य है।
तो ये कोई काम का नहीं, खाली देखने का है, देखने का सूर्य, देखने की का है, कोई लाभ का वो नहीं है। तो इसी प्रकार से आप खाली दिखावटी काम करते रहेंगे जी, दिखावटी भक्ति, दिखावटी ज्ञान, इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो खाली पढ़ने से वो काष्ठवत धेनु वाला ज्ञान है, वो खाली देखने को गाय है। जैसे खाली पढ़ने को आप पढ़ते विद्वान है, आचरण तो जीरो है, उपासना करते नहीं, हवन करते नहीं। ऐसे कितने विद्वान मिलेंगे, संध्या नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, और बड़े विद्वान बने हैं, शिविर में आएंगे, पढ़ाएंगे, उपदेश करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जीवन में ध्यान नहीं है, उपासना नहीं है, हवन नहीं है। तो खाली पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है, वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं करता, दान बहुत करता है, सेवा बहुत करता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। समाज में मिल जाएंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, समाज सेवा खूब करते हैं, बहुत समाज सेवी हैं, अनेक मत संप्रदाय में भरे पड़े हैं। वो स्वाध्याय नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सेवा करते हैं खूब। ठीक है जी, मंदिर में जाओ और बड़े जगह में जाओ, बहुत सेवा करने वाले मिल जाएंगे। वो कर्म करते हैं, सेवा कर्म करते हैं, लेकिन खाली कर्म से भी मुक्ति नहीं होती है। हाँ, पुण्य हो जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी खाली कर्म करने से। और कोई व्यक्ति खाली जप ही करता रहे, जप करता रहे, ठीक है, न कोई समाज के उपकार काम करे, न किसी को पढ़ाए, जो ज्ञान मिल रहा है न किसी को ज्ञान बांटे, कुछ नहीं जी। तो जीवन भर ऐसा ही खाली करते रहो तो ईश्वर बोलेगा, अरे भाई इतना ज्ञान लिया है मुझसे, इतना ध्यान कर रहा है, किसी को ध्यान सिखा भी थोड़ा, किसी को तो वही ज्ञान बांट भी, तो स्वार्थी बन जाएगा। तो खाली उपासना भी पर्याप्त नहीं है, तो तीनों चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त करो और कर्म भी करो और उपासना भी करो। तो तीनों के समन्वय से मोक्ष मिलता है, और वो भी शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, अशुद्ध ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। और तत्व ज्ञान माने आचरण युक्त ज्ञान। हाँ, जो सच्चा ज्ञान है ना जी, जैसे कि आपको ज्ञान है बिजली करंट को छूने से करंट मारेगा, इसका शब्द ज्ञान है, ठीक है, और फिर भी आप छू रहे हैं तो शाब्दिक ज्ञान ही बस। तत्व ज्ञान तब होता है जब आप उसको कभी जीवन भर छूते नहीं है, ये तत्व ज्ञान है, ठीक है। गलत काम करने पर दुख मिलता है, ये शाब्दिक ज्ञान है, क्योंकि जानते वे भी गलत काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, शाब्दिक ज्ञान हुआ, उससे काम नहीं चलता है। तत्व ज्ञान चाहिए, जैसे कि बिजली करंट को नहीं छूते, आप तारे को नहीं छूते, करंट को तार को नहीं छूते, वहां तत्व ज्ञान है। अग्नि को नहीं छूते, वहां तत्व ज्ञान है। कोई हवन कुंड में हाथ डालता है क्या, नहीं डालता, वो तत्व ज्ञान है। कोई व्यक्ति अग्नि को नहीं छूता, वो तत्व ज्ञान है, हाथ ला देगी। और जिसको छू लेता है जिससे हानि होती है, ऐसे कितने ऐसे पदार्थ हैं जिनको छूने से हानि होती है, वो भी अग्नि समान जलाएगी, लेकिन उसको छू लेते हैं। और अग्नि को नहीं छूते हैं, क्यों, अग्नि में तत्व ज्ञान है। अग्नि को छूने से अग्नि हाथ जलाएगी, ये तो तत्व ज्ञान है। ऐसे दूसरे का धन है और भी इतने दूसरे जो अपना नहीं है और की वस्तु है, उसको छुओ वो पाप हो जाएगा आपका, चोरी है वो, चोरी करता है, छूता है, इसको ग्रहण करता है, लेता है, तत्वज्ञान नहीं है उसका। हाँ, उसका तत्वज्ञान नहीं है। तो बिना तत्वज्ञान से मोक्ष होता नहीं है, आचरण सुधरता नहीं है। तो आचरण भी ठीक करो, ज्ञान भी ठीक करो और उपासना भी ठीक करो, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और खास करके जो तीन हमने पढ़ा था, ज्ञान के तीन क्षेत्र है ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के संबंध में सही ज्ञान चाहिए, सही उपासना चाहिए और सही कर्म चाहिए। इनके प्रति परमात्मा के आज्ञा का पालन करो, ये सही कर्म है। उसकी ठीक ठीक उपासना करो, ये सही उपासना है। उसका सही ज्ञान रखो, शुद्ध उपासना है, ये शुद्ध ज्ञान है। तो तीनों के होने से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान करो, शुद्ध उपासना करो और शुद्ध कर्म करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। ओम शांति, ओम शांति।